देखिए प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण नंबर 2 है जिसमें हमें z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, लिख लेंगे। तो हमें दिया है समीकरण, हल लिखें। कौन सा है? दूसरा का है। समीकरण हमें क्या दे रखा है? x प्लस 2y बड़ा है या बराबर है 10 से। और एक क्या समीकरण दिया रखा है हमको? 3x प्लस 4y छोटा है या बराबर है 24 से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हमें आलेख विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो हमें इसके 2 मान चाहिए। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 10। अब इसे हम सोल्व करेंगे, x और 0 लेते हैं, तब x हम लिखेंगे x और 0 लेने पर x और जब हम 0 लेंगे तो y और आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो y और आ जाएगा, तो 5 10 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 0 5। पहले x का मान लिखा था, फिर बाद में y का। अब हम लिखेंगे आगे, हमें 2 मान चाहिए जब भी ग्राफी विधि से हल होगा। तो हम लेते हैं y बराबर 0 लेने पर, हम कुछ भी मान ले सकते हैं जो हमें लेना हो। तो हम y बराबर 0 लेते हैं, जब हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 10। तो x बराबर आ जाएगा 10। तो ये आ गया कितना? 10 और 0। अब एक और हमें समीकरण दिया रखा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण मेरे पास 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 24। इसे भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, जब हम x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। तो ये होगा 0 और 6। अब लिखेंगे x बराबर y बराबर, लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर। जब y बराबर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर, ये 3 इधर भाग में चलेगा जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका हो जाएगा 0 और 8 और 0। अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए हमें ग्राफ कहाँ तक चाहिए? हाईएस्ट मान 10 तक। तो अब हम बना लेते हैं। कहाँ पर आ जाएगा? देखिए यहीं पर देखिए, आप अच्छे से थोड़ा चित्र बनाइएगा। तो हम ले लेते हैं 1 2, लेते हैं 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 10। अब इसे अच्छे से बनाइएगा पटरी से बन। ये हो गया हमारा y का, ये हो गया x का। अब हमें क्या दिया रखा है? x बराबर कितना आएगा? 0 और y बराबर 5। तो x बराबर 0 हो गया, y बराबर 5 तो हम लिखे नहीं, तो यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं 5। अब एक एक का ले लीजिएगा अंतराल। 5 और क्या है? x बराबर 10, y बराबर 0। तो x बराबर 10, y बराबर 0। तो हमारा एक आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये किस रेखा का है? x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 10 से। और एक हमारा क्या आया है? 0 6। x बराबर 0, y बराबर 6 यहाँ पर। और क्या है? 8 और 0, 8 और 0। तो ये दोनों रेखा मिल जाएंगी आपस में। ये अब हमको देखना ये पड़ेगा कि ये जो हमका क्षेत्र का ज्ञात करना है, जेड का न्यूनतम मान, तो हमारा इस वाले रेखा के इस साइड का ज्ञात करना है कि इस साइड का। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें जो समीकरण दिया रखा है, तो हम यहाँ पर हो गया, लिख लेते हैं। समीकरण दिया रखा है x प्लस 2y बड़ा है और बराबर है 10। तो हम x वाली रेखा कौन सी है? ये वाली है, ये देखिए ये वाली रेखा है। तो हम इसके इधर का यदि कोई भी मान लेते हैं, इधर कोई भी मान इस साइड का ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं 0। तो यदि x का मान 0 लेते हैं, y का मान भी 0 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 10 कि, तो क्या ये 0 जो है 10 से बड़ा है? 10 से छोटा है ना? तो इस वाली रेखा के इस साइड का नहीं आंसर होगा, इस वाली रेखा के उधर का आंसर होगा, इस साइड वाला। अब इस रेखा में भी हम देख लेंगे कौन सा आंसर है, किस साइड वाला, इधर वाला है कि इधर वाला। तो इसे हम देखने के लिए पहले लिख लेते हैं वो समीकरण क्या है। 3x प्लस 4y छोटा है 24 से। तो हम देखते हैं, जब इधर का आंसर मान रखेंगे 0, ये वाला, ये 0 तो इस साइड आ रहा है ना, इस साइड। तो हम इधर का यदि मान रखते हैं तो ये पूरा हो जाएगा 0 0। तो ये 0 24 से छोटा ही नहीं है, तो इसके इधर वाला आंसर होगा। तब ये दोनों क्षेत्रफल जो हमें आ रहे हैं, तो ये कॉमन कौन सा क्षेत्र मिल रहा है? ये वाला हमें क्षेत्र कॉमन मिल रहा है। तो हमें इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो हम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये अब हम कोई मान ले लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं a। इसके निर्देशांक कितना है? 0 और 6। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर b है। आप अच्छे से थोड़ा बनाइए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसका कितना है? 0 और 5, 0 और 5, a b और एक ये यहाँ पर एक प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं c। तो ये कितना आ जाएगा? c। अभी ये जो c जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाली एक रेखा, एक ये वाली, तो इसका कहाँ गया?
ये वाला एक समीकरण है और एक ये वाला। तो इन दोनों का हमें समीकरण को सॉल्व करना होगा, जब भी हमारा ये सी का मान आएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24, ये आपको विलोपन विधि तो आती होगी इसको सॉल्व करते। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा सी का मान 4 और 3। आप 10वीं में सीखे होंगे विलोपन विधि, तो उसे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 4 और 3 आएगा। ये हमारा सी का मान प्राप्त हो गया। तो ये पूरा रफ का कार्य है, इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये पूरा रफ का है। अब हम बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से बिंदु बिंदु निर्देशांक और एक ये जड़ वाला कितना दिया है, जड़ बराबर 200x प्लस 500y। ये पूरा कहाँ से हो रहा है, ये ए बी सी 3 ही बिंदु से गिरा है ना। हाँ, तो हम ए के निर्देशांक कितने हैं 0 और 6, बी का 0 5 और सी का 4 और 3। अब यहाँ पर रख देंगे x का और y का मान इस समीकरण में, जड़ वाले में। तो आ जाएगा जड़ का मान, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, और y का मान जब 6 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000। फिर इसी प्रकार भी हम इसको ही हल कर लेंगे। तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं और फिर करते रहिएगा। तो ये हो जाएगा 2500 और ये कितना हो जाएगा 2300। तो हमें क्या पूछा है, जेड का न्यूनतम मान। तो जेड का न्यूनतम मान अब इसमें से किस में है, इसमें है, ये रहा, ये है जेड का न्यूनतम मान। ये हमारा जेड वाला न्यूनतम मान है।